वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन आईटी जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, लेट m and n be the coefficients of 7th and 13th term respectively in the expansion of 1 by 3 times x to the power 1 by 3 plus 1 upon 2 times x to the power 2 by 3 whole to the power 18, then n upon m to the power 1 by 3 is। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर ये कर लेते हैं कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है उसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म बना टी आर प्लस वन, दैट इज 18 CR, और फिर 1/3 x टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 18 माइनस आर, देन 1/2 x टू द पावर 2/3 होल टू द पावर आर। अब यहाँ पर एक काम ही करते हैं कि जो कांस्टेंट पार्ट है उसको अलग करते हैं एंड वेरिएबल पार्ट को अलग करके लिख लेते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे दिखेगा, 18 CR, फिर 1/3 टू द पावर 18 माइनस आर, देन 1/2 टू द पावर आर, और इसके बाद वेरिएबल टर्म अपने को यहाँ पर कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि 7th एंड 13th टर्म के कोफिशिएंट्स को यहाँ पर m और n दिया गया, फिर n अपॉन m ये रेशियो अपने को चाहिए था। तो एक काम ही करते हैं, वेरिएबल पार्ट को ऐसे पड़ा रहने देते हैं, कोफिशिएंट जो कि यहाँ से यहाँ तक दिखा सिर्फ और सिर्फ इसको उठा लेते हैं। अब कोफिशिएंट चाहिए 7th टर्म का, तो 7th टर्म के लिए r की वैल्यू 6 बन जाएगी। फिर साथ ही साथ 13th टर्म का भी कोफिशिएंट अपने को चाहिए, तो इसके लिए r की वैल्यू 12 बन जाएगी। तो अब r की वैल्यू को 6 रख देते हैं, तो यहाँ से जो कोफिशिएंट बनेगा दैट विल बी 18C6, फिर 1/3 टू द पावर 18 माइनस 6, फिर 1/2 पावर 12, और इसको यहाँ पर बोला गया है m, एंड फिर n कुछ ऐसे दिया गया, दैट इज 18C12, 1/3 टू द पावर 18 माइनस 12 एंड 1/2 टू द पावर 12। तो अब फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पर r की वैल्यू 6 थी, तो यहाँ पर 6 होगा। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इनफैक्ट यहाँ पर अपने को चाहिए था n/m रेशियो। तो एक काम करते हैं, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 2, एंड 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये मिला अपने को m/n इज इक्वल टू, तो ये डिवीजन में आ गया। अब ये जो 18C12 है इसको 18C6 लिखा जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी NCR, हमेशा NCn माइनस आर लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। तो यहाँ से फर्दर इसको ऐसे लिखा जा सकता है m/n इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 12 and 1/2 power 6 divided by 1/3 power 6 and 1/2 power 12। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से न्यूमरेटर में बचेगा 1/3 टू द पावर 6 एंड डिनोमिनेटर में बच जा रहा है 1/2 पावर 6। तो फर्दर अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको लिखा जा सकता है m/n इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई होकर बनेगा 2 पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 पावर 6, और अपने को रेशियो चाहिए था n अपॉन m, तो n अपॉन m होल टू द पावर 1/3। तो ये क्वांटिटी अपने को चाहिए थी, तो n अपॉन m यहाँ से मिल जाएगा 3 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6, और फिर इसकी पावर 1/3। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इंडाइसेस की प्रॉपर्टी का यूज करके ये बन जाएगा 3/2 पावर 6 डिवाइडेड बाई 3। तो अब ये मिल गया है अपने को 3/2 पावर 2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो मिल गया है 9/4। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई है 9/4, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।